नमस्कार साथियों, मैं हूं पॉलिटिक्स बाबा। और मालदीव के राष्ट्रपति ने ये बोला भारत के खिलाफ कि भारत अपनी सेना को मालदीव से हटाए। मतलब मालदीव में यदि भारत की सेना रहेगी तो मालदीव की आज़ादी का सम्मान नहीं कर रहा। भारत भारत एक मालदीव को मतलब स्वतंत्रता तरीके से नहीं देख रहा। वह अपनी सेना को इसे हटाए, नहीं तो हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हम रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते। अब देखो, इसमें ये होता है कि जब से ये राष्ट्रपति बना ना, तब से लगातार मालदीव और भारत के रिश्ते में खराबी आ रही है, खटास आ रही है और बिगड़ते जा रहे हैं। और ये बोल रहा है कि हम रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। तब से ये शासन में आए हैं, तब से बिगड़ रहे मालदीव के राष्ट्रपति, क्योंकि ये सबको पता है कि ये प्रो चाइना है, ये चाइना का समर्थन बहुत ज़्यादा करता है। इसका ये कहना है कि यदि हमारे देश में भारत की सेना रहेगी ना, तो हम मालदीव स्वतंत्रता नहीं रहेंगे। एक तरीके से ये बना रहेगा कि हमारे ऊपर पूरा भारत की सेना मतलब वो बना रखी है और हम स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। अब देखो, भारत का ये नहीं है। भारत के सिर्फ वहाँ पर 72 आर्मी के लोग रहते हैं, 72 सेना रहती है, मतलब 72 लोग रहते हैं सेना के। और वह ये इतना काम करते हैं कि जो भी हमारी कोस्ट गार्ड आती है, जहाज आती है, तो उनकी रक्षा के, उनके देखभाल के रडार सिस्टम, नेविगेशन, ये सिस्टम सारे देखते हैं। ना कि कोई आर्मी ड्रिल करने के लिए वहाँ पर आर्मी रखी हुई है भारत ने। भारत और ये चाहता है कि मालदीव से भारत को ही 72 लोग रहते हैं, इनको हटा दे। अब इनका एक तो मैं ये दूर कर दूं कि ये अमेरिका के बेस आर्मी है। वह सारे देशों में, लगभग दुनिया के अधिकांश देशों में बने हुए हैं आर्मी बेस। अब इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आर्मी अमेरिका जिस भी देश में उसका आर्मी बेस है वह स्वतंत्र नहीं है या उसकी स्वतंत्रता छीन रखी है। और दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब है, वह लगातार बात कर रहा है अमेरिका से, भाई हमें आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। आपकी आर्मी हमारी सेम देश की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जो बाहर से आतंकवादी आते हैं उनकी इंटरनल में कोई मामला नहीं है अमेरिका का। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका सऊदी अरब को वो स्वतंत्रता नहीं रहने देगा, उस पर कब्जा कर लेगा। और वैसे भी नहीं है कि हम पूरे मालदीव को छावनी बना रखे हैं और चारों तरफ भारत की सेना लगा रखे हैं। नहीं, सिर्फ 72 लोग हैं। अब देखो, बाहर की एम्बेसी होती है ना, फॉरेन एम्बेसी, उसमें भी 400-500 लोग रहते ही हैं। तो हमारे तो केवल 72 है। पर ये जो मालदीव का राष्ट्रपति है, ये प्रो चाइना है और चाइना के कहने में आकर ये लगातार ये बात कर रहा है कि भारत के ये हटाओ, ये हटाओ। अब देखो, इसका राष्ट्रपति बनने का इतिहास जान लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा। देखो, मालदीव है, मालदीव एक छोटा सा देश है। अब उसमें या तो भारत की पॉलिटिक्स चलती है या चाइना की पॉलिटिक्स चलती है। और ये चुनावों के मुद्दे भी होते हैं ना, तो दो लीडर खड़े होते हैं। तो एक तो प्रो चाइना होता है, एक प्रो इंडिया होता है। तो एक तो इंडिया की तरफ बोलता है, भाई इंडिया ऐसा है, ऐसा पड़ोसी ऐसा है, हमें ऐसे रिश्ते रखने चाहिए, तो उसके आधार पर उसे वोट मिलते हैं। और दूसरी चीज, जो चाइना के प्रो होता है, तो चाइना भाई ऐसे इकोनॉमी में अच्छा है, जो भी चाइना की तारीफ कर सकता है, या उस तरीके से यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो लोग भी इंडिया और चाइना के पक्ष में ही देते हैं, भाई इंडिया के साथ रहना है या चाइना के साथ रहना है। तो पहले तो जो इंडिया प्रो था वह यहाँ का राष्ट्रपति था, पर अभी चुनाव हुए हैं उसमें ये प्रो चाइना वाला जो मोयुद्दीन है ना, ये जीत गया। अब चाइना इस पर लगातार दबाव बना रहा है, भाई आप हटाओ इसकी, भारत की सेना को हटाओ हटाओ हटाओ। पर अब भारत भी नहीं हटा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट बना हुआ है हमारे, हम तो कैसे हटाएंगे। एग्रीमेंट थोड़ी तोड़ सकता। और ना ही इतना मजबूत है मालदीव की हमारी आर्मी जो 72 लोग उन पर अटैक कर दे, उनको भगा दे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो सकता है इसमें। तो मालदीव ऐसा नहीं करेगा। पर चाइना लगातार वो बना रहा। और ये चुनावों के मुद्दे हैं, इसमें इसने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके आधार पर ये जीते हैं। इसने ये बोला था कि हमारे मालदीव पर जो भी विदेशी आर्मी रहती है, विदेशी सेना रहती है, उसको मैं हटा दूंगा। मतलब इसका सीधा फोकस ये था कि जो भारत के 72 लोग हैं, वह आर्मी रहती है ना हमारे बेस कैंप बना के मालदीव की धरती पर, उसको हम हटा के बाहर निकाल देंगे, मतलब भारत भेज देंगे। ये इसका मेन मुद्दा था। और यह फिर चुनावों में आ गया, क्योंकि चुनावों में आने का एक कारण ये भी है कि चाइना प्रो है और चुनावों में चाइना इंटरफेयर किया इनमें, और काफी फंडिंग की है, पैसे की, सब तरीके से लोगों को माइंड वॉश करने की, सब तरीके से चाइना प्रो जो कैंडिडेट था उसको लाने की काफी वो की है इस चाइना ने। और चाइना इस मंसूबे में कामयाब भी हो गया। तो इस प्रकार से ये चाहता। अब ये देखो, ये इंटरव्यू देता, स्टेटमेंट देता, ये बोलता कि हम भारत का सम्मान करते हैं, हम भारत के पड़ोसी हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट है, बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है ना, वो अलग ही है। ये भारत से लगातार रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा ताकि मालदीव में ये अट जाए। अब इसको ये पता नहीं है कि
भारत के कितने टूरिस्ट मालदीव जाते हैं ताकि उसकी इकोनॉमी चलती है टूरिस्ट के आधार पर। बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है ऐसे घूमने की, काफ़ी अट्रैक्टिव जगह, बहुत अच्छी जगह। तो उससे भारत के काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ पर इकोनॉमी चलते हैं। यदि इस प्रकार से रिश्ते बंद कर दिया और भारत टूरिस्ट पर बैन लगा दिया तो इसकी इकोनॉमी इस तरह से टूटेगी, इसको पता भी नहीं चलेगा कम कहाँ पर अपने रोजगार गए। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि भारत की सेना को उठाओ उठाओ, वह फिर ऐसे करेंगे कि इकोनॉमी कहाँ गई। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्ते मेंटेन करके चलना चाहिए। अब चाइना का समर्थन कर रहा है तो ये चीज़ तो सोचना चाहिए ना, भाई किससे फ़ायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है अपने देश को। इसने एक स्टेटमेंट और भी दी थी कि हम इसे पूछा गया था कि आप प्रो चाइना बोलते हैं, आपको आप चाइना के समर्थन में ज़्यादा जाते हैं। तो इसने जवाब दिया कि हम किसी के समर्थन में नहीं जाते, हम हमारी कंट्री का फ़ायदा देखते हैं, जहाँ पर हमारी कंट्री को बेनिफिट मिलता है, अपने देश को बेनिफिट मिलता है, हम उसके समर्थन में ही जाते हैं। तो अब इसको ये पूछा जाए कि ये जो बेहतर लोग हैं, ये किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी आज़ादी को छीन रहे हैं। ये सिर्फ उनका काम करते हैं आपकी ज़मीन पे। जो समुद्री तट है वो काफ़ी ज्योग्राफिकल काफ़ी अच्छी जगह है, जो इस पर रडार सिस्टम सही काम करता है और जो जहाज़ों को निगरानी होती है, जो समुद्र में एक्टिविटी है तो उससे काफ़ी अच्छी नज़र रख सकते हैं यहाँ पर। और इसके इंटरनल मामलों में वो आर्मी कतई वो नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी ये करता। तो भारत ने ये बोला कि हमारा एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के आधार पर हम आपका देश में जो ये बेहतर लोगों की आर्मी है उसको हम नहीं हटा सकते। तो इसने इसका जवाब दिया कि एग्रीमेंट था पर अब वह उसकी डेट खत्म हो गई है और अब उसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो ये तो गलत है भाई, रिन्यू क्यों नहीं करोगे? रिन्यू करना चाहिए क्योंकि जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया, वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करेंगे। मान लो आप पर कोई कंपनी आई, आपके देश में आई और वो इन्वेस्टमेंट कर दे और आप उसका डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं करें तो वो तो घाटे में चले जाएगी ना। तो ये इस प्रकार की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए मालदीव्स को। मालदीव्स काफ़ी नुकसान में जा सकता है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई किसी की वो आज़ादी नहीं छीन रहा, सब अपना काम कर रहे हैं और मालदीव्स में बेहतर लोग हैं, तो ये भारत नहीं निकालेगा, जहाँ तक है जहाँ तक। क्योंकि ये चाइना आ जाएगा ही। इसमें निकालने का एक कारण ये है कि भारत की इस आर्मी को निकाल कर चाइना एंटर होना चाहता है और फिर गलत एक्टिविटी करता है। ये दोनों मालदीव्स और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ कुछ अलग ही प्रकार की खिचड़ी पकाएँगे, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है और भारत ये नहीं चाहेगा कि ये मालदीव से भारत निकल जाए और चाइना आ जाए। क्योंकि भारत निकला तो चाइना की एंट्री पक्की है और ये फिर भारत के खिलाफ साजिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मालदीव्स लगातार ये प्रो चाइना होकर भारत के खिलाफ हो रहा है। धन्यवाद।